तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट वकासा से। हम सभी देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट सयन से ही भरा हुआ होता है और तभी इस प्लेनेट की तरफ कुछ शिप्स आने लगती है और उस शिप के अंदर एक सयन बैठा होता है जिसका नाम बाडोक होता है और वो कहता है हम्म काफ़ी लंबा समय बीत चुका है मुझे यहाँ पर आए हुए। कितने दिन हो चुके हैं? एक हफ्ता या फिर उससे भी ज़्यादा। तो आखिर में मैं आ ही चुका हूँ। तो अब मुझे जल्दी से अपने परिवार से भी मिलना चाहिए। और ये बोलते वो शिप एंटर कर जाता है प्लेनेट वकासा के अंदर। और तभी हम सभी देखते कि वो सेन कुछ कदम आगे ही चलता है। तभी उसको एक साथी सयन दिखता है जिसका नाम लेम्बो होता है और वो बाडोक से कहता है, हे बाडोक, काफी दिनों के बाद तुम्हें मैं देख रहा हूँ। आखिर तुम कहाँ पर थे? जिसके ऊपर बाडोक जवाब देता है, हाँ लिम्बो, मैंने भी तुम्हें काफी दिनों के बाद देखा। मैं जरा कुछ काम से प्लेनेट के बाहर गया हुआ था, लेकिन इस काम में मुझे सच में काफी दिन लग गए थे। तो मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। पहले मुझे मेरे परिवार वालों से मिलना है। जिसके ऊपर लेम्बो कहता है, ठीक है बाडोक, तो हम जल्द ही मिलते हैं। और ये बोलते ही बाडोक अपने परिवार के पास चले जाता है। हम सभी देखते हैं कि बाडोक की वाइफ जीन घर पे काम कर रही होती है और जैसे ही वो बाडोक को देखती है वो बाडोक से आके गले मिल जाती है और वो कहती है, आप आखिर काफी दिनों के बाद वापस आए हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप वापस से लौट आए हो। जिसके ऊपर बाडोक कहता है, हाँ, तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी भी नहीं जाएगी जीन। लेकिन मुझे बताओ कि हमारा बेटा कैकरॉट कहाँ पर है? जिसके ऊपर जीन हंसते हुए कहती है, कैकरॉट, वो तो उनके साथ में ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ है और इस बार उसको भी काफी लंबा टाइम हो चुका है। तो मुझे यकीन है कि वो काफी जल्दी लौट कर आएगा। जिसके ऊपर बाडो कहता है, हम सच में कितने खुशनसीब हैं कि वो हमारे बेटे कैकरॉट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आखिर ऐसा नसीब और किसका ही होगा। जिसके ऊपर जीन कहती है, हाँ बाडो, तुम एकदम सही कह रहे हो। लेकिन एक और बात जो तुम्हें शायद नहीं पता होगी कि उन्होंने हमारे बेटे कैकरॉट को एक नया नाम भी दिया है। जिसके ऊपर बाडो कहता है, क्या नया नाम? आखिर वो नाम क्या है? ज़रा मुझे भी तो पता चले कि उन जैसे शख्स ने आखिर हमारे बेटे कैकरॉट को क्या नाम दिया है। जिसके ऊपर जीन कहती है, उन्होंने हमारे बेटे कैकरॉट को गोकू नाम दिया है। काफ़ी अच्छा है ना? जिस पे बाडो कहता है, हाँ जीन, ये नाम तो सच में काफ़ी अच्छा है और सच बताऊं तो कैकरॉट की हरकतों से मिलता जुलता भी है। गोकू, ये नाम मुझे अच्छा लगा। तो आखिर हमारा बेटा कैकरॉट धीरे धीरे करके बड़ा हो ही रहा है और साथ ही में उनसे ट्रेनिंग भी कर रहा है। मुझे यकीन है कैकरॉट कि तुम भी आगे चलकर एक महान योद्धा बनोगे उन्हीं के जैसे। और उसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पर उड़ रहा होता है और गोकू की हालत साफ साफ पता चल रहा होता है कि उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी होती है। और तभी गोकू कहता है, तो आप क्या कहते हो मास्टर यामोशी, क्या मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ? जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं यामोशी को जो कि कहता है, ओ हाँ गोकू, तुम पहले से सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो। जिसके ऊपर गोकू कसरत करते हुए कहता है, तो क्या आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो मास्टर यामोशी? जिसके ऊपर यामोशी हंसते हुए कहता है, गोकू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हो कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। और ये बोलते हम सभी देखते कि गोकू यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन यामोशी वहां से हट जाता है जिससे गोकू वहीं पर गिर जाता है। और गोकू खड़ा होकर कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी मास्टर यामोशी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिसके ऊपर हम सभी देखते कि यामोशी कुछ भी नहीं बोलते और वो बस हंसते रहते हैं। और गोकू कहता है, हे मास्टर यामोशी, आपके बारे में मेरी डैड ने एक बार मुझे बताया था कि आप सुपर सेन से भी आगे बढ़ चुके हो और वो लेजेंडरी फॉर्म कौन सी है? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गोकू, वो कोई लेजेंडरी फॉर्म नहीं है। सुपर सेन फॉर्म को ये सभी लोग लेजेंडरी फॉर्म मानते हैं लेकिन ये तो हम साइंस की एकदम बेस फॉर्म है। शायद तुम्हें नहीं पता कि हम सेंस की कोई भी लिमिट नहीं है गोकू। अगर ये सभी सुपर सेन की बातें करते हैं तो सुपर सेन तो मेरी उस फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं थी जिसे सुपर सेन गॉड, यानी कि ये लोग उन्हें सुपर सेन देवता भी बोलते हैं। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है, क्या बात है मास्टर यामोशी, क्या आप मुझे वो फॉर्म दिखा सकते हो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, वैसे तो गोकू, मैं तुम्हें उस फॉर्म को दिखा सकता हूँ लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है तो अगर मैं उस फॉर्म पे गया तो मेरी काफ़ी ज़्यादा शक्ति बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस फॉर्म को खुद हासिल करो, इसीलिए तो मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ गोकू। जो सुन के गोकू कहता है, क्या मास्टर यामोशी, इस बार भी आपने मुझे वो फॉर्म दिखाने से मना कर दिया? लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आपके पास वो फॉर्म कैसे आई जिसे आप सुपर सीएन देवता कहते हो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है,
हाँ गोकू, ये तो मैं तुम्हें बता ही सकता हूँ। तो ये बात उन दिनों की है जब मैं भी जवान हुआ करता था। हम प्लेनेट वकासा में काफ़ी अच्छी तरीके से रहा करते थे, लेकिन उसी बीच कुछ सय्यन ऐसे भी थे जो पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच चुके थे, और वो चाहते थे कि वो काफ़ी सारे प्लैनेट्स में राज किया करे। लेकिन मैंने और मेरे साथियों ने जब उनका विरोध करना चालू किया तो उन सभी सयंस ने हमारे खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। और वो जंग हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ सयंस की वजह से हमारी पूरी सयन जाति का ही नाम खराब हो रहा था गोकू। इसीलिए मैंने भी फैसला किया कि मैं उन सभी बुरे सयंस का अंत करके रहूँगा। इसमें मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मेरे ही जैसे 5 और प्योर हार्टेड सयन मेरे साथ में आए और हमने मिलकर उन सभी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करी। लेकिन उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा थकने लगे। और तभी मैंने उस लेजेंडरी फॉर्म को अचीव करा जिसे ये लोग सुपर सैयन कहते हैं। और उस सुपर सैयन फॉर्म पे भी मैंने उन सभी का सामना किया गोकू, लेकिन मैं फिर भी उनके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि उन सभी सैयन्स में एक ऐसा सेन भी था जो कि उस समय भी हमारी सुपर सैयन फॉर्म से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। और ऐसे में हम सभी सैयन्स को लगा कि अब हमारा अंत हो चुका है। लेकिन तभी मुझे बचाने के लिए उन सभी 5 सैयन्स ने मुझे अपनी ताकत दी, और ऐसे मैं बन गया सुपर सैयन गॉड गोकू। और फिर मैंने उन सभी सैयन्स को अच्छी तरीके से सबक सिखाया, लेकिन इन सभी में मेरे वो साथ ही मारे गए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं गोकू कि तुम भी इस फॉर्म को हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिसके बाद गोकू कहता है, हाँ मास्टर यामोशी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी एक दिन उस सुपर सैयन गॉड फॉर्म को हासिल करके रहूंगा, तो इसीलिए मुझे अपनी ट्रेनिंग वापस से शुरू करनी चाहिए। और हम सभी देखते कि गोकू ये बोलते वापस से ट्रेनिंग करने लग जाता है यामोशी के साथ में। और उसके बाद हम सभी को एक अनजान जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक शख्स सो रहा होता है, और वो होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस। और बीरस जैसे ही अपनी नींद से जागता है, उसके पास एंजल वीस आके कहता है, माय लॉर्ड बीरस, इस बार आप काफी जल्दी उठ गए। उसके बाद हम सभी देखते कि वहाँ पर ओरिकल फिश भी आ जाती है, और ओरिकल फिश बीरस से कहती है, लॉर्ड बीरस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके लिए एक योद्धा तैयार हो रहा है जो कि आगे चलकर आपका सामना करने वाला है, और हो ना हो वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे बड़ा विरोधी भी बनेगा। जो सुन के बीरस कहता है, क्या आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो ओरिकल फिश? कोई ऐसा भी हो सकता है जो मेरा सामना कर सकता है, तो उसे मेरे सामने लेकर आओ वीस। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, इसके बारे में तो मैंने भी सुना था कि एक प्लेनेट वकासा है जहाँ पर एक ऐसा सय्यन पैदा हो चुका है जो कि आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली आगे चलकर बन सकता है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन इतने समय के बाद मैं नींद से जागा हूँ, तो मेरा अभी के टाइम पे कोई भी डिस्ट्रक्शन करने का मूड नहीं है। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आपने काफ़ी समय से डिस्ट्रक्शन नहीं किया है, तो आप आखिर यूनिवर्स 7 का ये संतुलन कैसे बनाए रखोगे? जिसके ऊपर बीरस खड़ा होकर कहता है, ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो चलो हम जा रहे हैं प्लेनेट वकासा के लिए। और ये बोलते ही बीरस और वीस प्लेनेट वकासा के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं बार्डोक को, जो कि प्लेनेट वकासा में होता है, और वो जीन से कहता है, हे जीन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है, लेकिन आखिर ये फीलिंग मुझे अभी ही क्यों हो रही है? जिसके ऊपर जीन कहती है, हो सकता है आप कैकरोट से अभी तक नहीं मिले हो, तो इसीलिए आपको कैकरोट से मिलने का मन हो रहा हो बार्डोक। जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा बेटा कैकरोट काफ़ी जल्दी लौट कर आए। और हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि प्लेनेट वकासा से बाहर ट्रेनिंग करता है। और उसके बाद बीरस फाइनली प्लेनेट वकासा के बाहर पहुँच चुका होता है, और वो कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बीस, मुझे इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्लेनेट को तबाह करना ही पड़ेगा। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप अपने उस विरोधी से डर तो नहीं रहे हो? जिसके ऊपर बीरस कहता है, नहीं वीस, मैं भी यही चाहता हूँ कि कभी न कभी वो विरोधी मेरे सामने आए, क्योंकि सिर्फ सोते रहने में वो मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस प्लेनेट को मजबूरन डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। जिसके बाद बीरस उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जाता ही है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं वहाँ पर एक स्पेसशिप आ जाती है जो कि फ्रीजा की होती है। और फ्रीजा स्पेसशिप से बाहर आके कहता है, लॉर्ड बीरस, आखिर आप यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर बीरस कहता है, ओह ये तो वही फ्रीजा है ना? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, लॉर्ड बीरस, आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे बता सकते हो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, वैसे देखा जाए तो एक काम है फ्रीजा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सय्यन के प्लेनेट को पूरी तरीके से
तबाह कर दो। वैसे भी मेरा इस समय में डिस्ट्रक्शन करने का कोई खास मूड नहीं है। और ये बोलते ही वहाँ से बीरस निकल जाता है और फ्रीजा कहता है, क्या बात है, लॉर्ड बीरस ने मुझे एक काम दिया है तो ये तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। और ये बोलते फ्रीजा अपने काफी बड़ा अटैक बनाकर उस प्लेनेट वकासा की तरफ फेंक देता है, जो देख के बार्डोक काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने ही वाला है। जीन, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। अगर हो सके तो मैं इसे रोकने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और हम सभी देखते कि ये बोलती बार्डोक उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है और इस समय काफी सारे साइंस अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस अटैक को रोकने की, लेकिन वो सभी ऐसा नहीं कर पाते। और तभी हम सभी देखते कि वो प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम सभी देखते कि इसी बीच प्लेनेट वकासा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। और तभी वहाँ से फ्रीजा भी चले जाता है, जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है और गोकू कहता है, मास्टर यामोशी, हमको काफी ज्यादा समय हो चुका है यहाँ पर ट्रेन करते हुए, तो चलो हम क्या वापस थोड़ी देर के लिए वापस अपने प्लेनेट में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे मॉम और डैड से मिलना है। जिस पे यामोशी कहता है, ठीक है गोकू, तो वैसे भी हमें काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है तो अब हमें चलना चाहिए। और हम सभी देखते कि गोकू और यामोशी जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, पूरे का पूरा प्लेनेट वकासा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जो देख के यामोशी और गोकू काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। सो यार